बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। तलबा रहनुमाओं ने पार्लियामेंट तहलील के लिए मुकामी वक्त 3 बजे तक की डेडलाइन दी थी। पार्लियामेंट तहलील न करने की सूरत में दोबारा सख्त एहतजाज की धमकी और तलबा को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी। आर्मी चीफ भी कुछ देर में तलबा रहनुमाओं से अबूरी हुकूमत के सिलसिले में मुलाकात करेंगे। तलबा का फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के कयाम का मुतालबा। बांग्लादेश के मुस्ताफी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। हसीना वाजिद ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरखास्त कर दी। बांग्लादेश में कर्फ्यू उठा लिया गया। तालीमी इदारे, दफातर, फैक्ट्रियां और अदालतें खुल गईं। पीर के रोज फसादात में 135 अफराद मारे गए। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस का घर लूट लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल होकर जश्न मनाया। खाने पर भी हाथ साफ करते दिखाई दिए। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश को आग लगा दी। मुजस्मे तोड़ डाले। भारतीय परचम पे भी डंडे बरसा दिए। शेख हसीना वाजिद के फरार होने के बाद न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरी अपने काउंसिल खाने में दाखिल। मुजाहिरीन मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार कर ले गए। मुजाहिरीन के अवामी लीग के खिलाफ नारे। लंदन में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सड़कों पर निकलकर तलबा तहरीक के हक में नारे लगाए। अमेरिका का बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा होने का ऐलान। अबूरी हुकूमत के कयाम के ऐलान का खैर मकदम। फिरक़ैन से तशद्दुद से बाज आने और पुरअमन रहने की अपील। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश की आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे के दौरान हुकूमत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम कानून साजी करने में कामयाब। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2070 और मजीद तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर। मुकर्रर मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली सियासी जमात बाद में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। इंतखाबी निशान अलॉटमेंट से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्रर मुद्दत में सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तस्कीन होगा। तरमीम बिल का मतन अली मोहम्मद खान का बिल कमेटी में बहस के लिए भेजने का मुतालबा। पार्लियामेंट को सियासी फवाइद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। अपोजिशन अरकाइन ने बिल की कापियां फाड़ दी। ऐवान नामंजूर के नारों से गूंज उठा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करती है, उसे मुस्तरद नहीं करती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में कानून साजी को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। वज़ीर कानून ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक करार दे दी। वाज़े किया कानून साजी ऐवान का इख्तियार है। 81 लोगों ने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हल्फनामा जमा कराया कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, तहरीक इंसाफ से नहीं। आजम नज़ीर तारड़ को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है जहां कवानीन बनते हैं। दूसरे इदारे भी काबिल एहतराम हैं, मगर वो इन कवानीन की तशरीह करते हैं। इदारे अगर आमने सामने आएंगे तो इससे जमहूरियत कमजोर होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मखसूस नशिस्तों के बारे में कानून वाज़े हो गया। 3 शिकों को मजीद वाज़े किया गया। पार्टी सर्टिफिकेट के बारे में बिल में वजाहत कर दी गई। अगर एक शख्स पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आजाद तस्वुर होगा। बिलाल अजहर कयानी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बिल सेनेट में भी पास होगा। लीगी रहनुमा का उम्मीद का इजहार। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालतों का नहीं। कानून मजीद वाज़े करने के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल लाया गया। शाजिया मरीका कौमी असम्बली में खिताब। असलहा और बारूद बरामदगी केस। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का रऊफ हसन को 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 14 अगस्त को अवामी इज्तिमा की इजाजत न देने पर पॉलिसी मांग ली। सरकारी वकील को सिक्योरिटी खदशात, दरखास्त की मुखालिफत कर दी। सस्ती बिजली के लिए पावर कंपनियों के मुनाफे में कमी पर हुकूमत का गौर। मुनाफे में चलने वाली कंपनियों को बड़े आलमी इदारों को फरोख्त करने का फैसला। पेट्रोल और गैस के दरियाफ्त के लिए सरमायाकारों को बेहतर निर्ख देने पर काम जारी।
बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब रुपए की मुफ्त बिजली देने का इंकशाफ। मुलाजमीन को 1 अरब 30 करोड़ रुपए की माहाना फ्री बिजली दी जाती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। पीटीआई ने आईपीपी से मुतालिक हुकूमती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज की शमूलियत तक कमेटी नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बांग्लादेश से सबक सीखें, उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, बाबर अवान का दावा। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर है। आईपीपीज़ को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कौम को मंजूर नहीं। उम्मीद है हमारे मसले और बिजली बिल्स कम होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। जमात इस्लामी का धरना वफाकी पुलिस के बजट पर भारी पड़ गया। कंटेनर्स के किराए की मद में रोजाना 9,76,000 रुपए की अदायगी। अब तक किराए की मद में 1,17,02,000 रुपए अदा की जा चुके। धरने की वजह से इस्लामाबाद में 122 कंटेनर्स लगाए गए हैं। रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इकदामात, एनर्जी सेक्टर, मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। चीनी ताजिरों ने सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक वजीर दाखिला को तजवीज दे दी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीजा ऑनलाइन हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। चीनी वफ से शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले के हिफाजती इकदामात पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने जेलों में नादरा कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी है। तमाम जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। हुकूमत सिंध का बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। 14 अगस्त से कैंट स्टेशन, MA जिन्ना रोड और अलकरम स्क्वायर से शटल सर्विस शुरू की जाएगी। शहरियों को पुराने बस अड्डों से टर्मिनल तक मुफ्त सहूलत हासिल होगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS और BTS के दाखिले टेस्ट की फीस में 33% इजाफा कर दिया। ख्वाहिशमंद तलबा को 6,000 के बजाय 8,000 रुपए फीस अदा करना पड़ेगी। MDCAT के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा। बारिश का सबब बनने वाला हवा में कम दबाव बलूचिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कराची में आज वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। 12 अगस्त से सिंध में तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज बादल बरसने की पेशगोई। मानसेरा में मांडरी के मकाम पर झील की सतह बुलंद, पानी होटलों और दुकानों में दाखिल। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक पानी की आमद। दरिया गिलगित और दरिया हुंजा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने से मुल्हिका आबादियां बुरी तरह मुतासिर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके खानदान ने जश्न आज़ादी के मौके पर जियारत में 31,680 मुरब्बा फीट जमीन सरकार को वक्फ कर दी। कायदे आजम रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी मौसमियाती सेंटर को दी गई है। अराजी देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। सेहूनी रियासत के गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों पर बमबारी में कमी नहीं आई। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों के कई रोज से रखी 89 लाशें हवाले कर दी। इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। अरशद नदीम एक्शन में जैवलिन थ्रो के मुकाबले जारी। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो करने आए और क्वालिफाई भी कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में पहली पोजीशन के लिए अमेरिका और चीन में कांटे का मुकाबला। अमेरिका 21 गोल्ड मेडल के साथ फिर पहली पोजीशन पर आ गया। चीन दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर। स्वीडन के आर्मन डोबलेंस ने पॉल वाइट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन PCB के एडवाइजर वकार यूनिस की तकरीर लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। वकार यूनिस का बतौर एडवाइजर तकरीर कानून के मुनाफी है। कोई अखबार इश्तिहार नहीं दिया गया। दरखास्त में वकार यूनिस की तकरीर कलअदम करार देने की इस्तदा। और अमरीकी फौज की खातून लेफ्टिनेंट मिस US बन गई। 22 साल एल्मा को फर्स्ट लेफ्टिनेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर काम करती हैं।